सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और दोस्तों, आज हम हैं 77वें दिन में। 77। पेज नंबर है 137। भगवान कहते हैं, अगर तुम किसी को आंखों के द्वारा देखोगे तो उसे लगेगा कि तुम अनुचित रूप से दखल दे रहे हो, कि तुम उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो। तुम अगर आंख के द्वारा देखोगे तो दूसरे को अचानक अनुभव होगा कि तुम उसके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भेदक बन जाएगी। तुम्हारी दृष्टि गहराई में उतर जाएगी। अगर यह दृष्टि तुम्हारी गहराई से आती है, वह उसकी गहराई में प्रवेश कर जाएगी। यही कारण है कि समाज ने एक बिल्ट इन सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। समाज कहता है कि जब तक तुम किसी के प्रेम में नहीं हो, उसे बहुत घूर कर मत देखो। अगर तुम प्रेम में हो तो देख सकते हो। तब तुम उसके अंतरतम तक प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि वह तुमसे भयभीत नहीं है। तब दूसरा तुम्हारे भीतर नग्न हो सकता है, समग्रतः नग्न हो सकता है। वह तुम्हारे प्रति खुला हो सकता है। लेकिन साधारणतः अगर तुम प्रेम में नहीं हो तो किसी को घूरने की बेधक दृष्टि देखने की मनाही है। भारत में हम ऐसे आदमी को जो दूसरे को घूरता है उसे लुच्चा कहते हैं। लुच्चे का अर्थ है देखने वाला। लुच्चा शब्द लोचन से आता है। लुच्चे का अर्थ हुआ जो आंख ही बन गया है। इसलिए इस विधि का प्रयोग किसी अपरिचित पर मत करो। वह तुम्हें लुच्चा समझेगा। पहले इस विधि का प्रयोग ऐसे विषयों के साथ करो, जैसे कि फूल हैं, पेड़ हैं, रात है, तारे हैं। वे इसे अनुचित दखल नहीं मानेंगे, वे ऐतराज नहीं उठाएंगे, बल्कि वे इसे पसंद करेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वे इसका स्वागत करेंगे। तो पहले उनके साथ प्रयोग करो, और फिर अपनी पत्नी, बच्चे, अपने प्रियजनों के साथ। कभी अपने बच्चों को गोद में उठा लो और उसको आंखों के द्वारा देखो। बच्चा इसे समझेगा, सराहेगा। वह अन्य किसी से भी ज्यादा समझेगा, क्योंकि अभी समाज ने उसे पंगु नहीं बनाया है, विकृत नहीं किया है। वह अभी सहज है। तुम अगर उसे आंख के द्वारा देखोगे तो उसे प्रगाढ़ प्रेम की अनुभूति होगी। उसे तुम्हारी उपस्थिति का एहसास होगा। अपने प्रेमी या प्रेमिका को ऐसे देखो, और फिर जैसे जैसे तुम्हें इस बात की पकड़ आएगी, जैसे जैसे तुम इसमें कुशल हो जाओगे, वैसे वैसे तुम धीरे धीरे दूसरों को भी देखने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि तब किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने इस गहराई से उसे देखा है। और जब अपनी इंद्रियों के पीछे सतत सजग होकर खड़े होने की कला तुम्हारे साथ आ जाएगी, तो फिर इंद्रियां तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगी। अन्यथा इंद्रियां धोखा देती है। ऐसे संसार में जो सिर्फ भासता है, इंद्रियों ने तुम्हें उसे सच मान लेने का धोखा दिया हुआ है। अगर इंद्रियों के द्वारा देख सके और सजग रह सके, तो धीरे धीरे संसार माया मालूम पड़ने लगेगा, स्वप्नवत मालूम पड़ने लगेगा। तो तब उसके तत्वों में, उसके मूल तत्वों में प्रवेश कर सकोगे। और वही मूल तत्व ही ब्रह्म है। आज इतना ही। वो तो अब चैप्टर नंबर 40 है, और उसका विषय ही ज्ञान क्रमिक नहीं है, आकस्मिक घटना है। इसमें कुछ प्रश्न के सार हैं जो पढ़ता हूँ। अगर प्रामाणिक अनुभव आकस्मिक ही घटता है, तो फिर यह क्रमिक विकास और दृष्टि की स्वच्छता क्या है जो हमें अनुभव में होती है। जब कोई व्यक्ति साक्षी चैतन्य में स्थित हो जाता है, तो ध्रुवीय विपरीतताओं का क्या होता है। विचार शून्य बोध में बुद्ध मन कब उद्घाटित होता है। आपके ध्यानों में तीव्र रेचन होने के क्या कारण है।
पहला प्रश्न, आपने कहा कि कोई व्यक्ति या संसार को देखता है या ब्रह्म को, और यह कि ब्रह्म का क्रमिक दर्शन संभव नहीं है। लेकिन अनुभव में यह आता है कि जैसे जैसे हम मौन और शांत होते हैं, हमें परमात्मा की उपस्थिति अधिक अधिक स्पष्ट होती जाती है। अगर प्रामाणिक अनुभव कभी क्रमिक नहीं है, सिर्फ आकस्मिक होता है, अचानक होता है, तो यह क्रमिक विकास और दृष्टि की सुस्पष्टता जो हमें हो रही है वह क्या है? किन्हीं मित्र को म्यूट करना। भगवान कहते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन समस्या रही है। बुद्धत्व अचानक घटित होता है या क्रमिक? इस संबंध में बहुत सी बातें हैं जो समझने जैसी है। एक परंपरा है जो कहती है कि बुद्धत्व क्रमिक उपलब्धि है, और जैसे जैसे कि प्रत्येक चीज अंशों में बांटी जाती है, चरणों में बांटी जा सकती है, ज्ञान को भी अंशों में विभाजित किया जा सकता है। तुम अधिक अधिक ज्ञान को और बुद्धत्व को क्रमशः उपलब्ध हो सकते हो। और इस बात को व्यापक स्वीकृति मिली है, क्योंकि मनुष्य का मन नहीं सोच सकता कि कोई चीज तुरंत और अचानक हो सकती है। मन हमेशा विभाजन करना चाहता है, विश्लेषण करना चाहता है। मन बड़ा विश्लेष है। मन को मन क्रमिक को समझ सकता है, लेकिन अकस्मात को, अचानक को नहीं। आकस्मिकता बुद्धि के पार की चीज है, मन के पार की बात है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अज्ञानी हो और तुम क्रमशः ज्ञानी बन सकते हो, तो यह बात समझ में आती है, तुम इसे समझ सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, ज्ञान में क्रमिक विकास नहीं होता है, या तो तुम अज्ञानी हो या ज्ञान में अचानक छलांग लग जाती है, तो प्रश्न उठता है कि ज्ञान को उपलब्ध कैसे हुआ जाए। अगर क्रम नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। अगर विकास की सीढ़ियां न हो तो तुम प्रगति नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब कहाँ से प्रारंभ किया जाए? आकस्मिक विस्फोट में आरंभ और अंत एक ही तो होते हैं। आरंभ और अंत के बीच अंतराल नहीं होता। तब आरंभ कहाँ से हो? आरंभ ही अंत है। मन के लिए यह एक पहेली बन जाती है, एक पोआम। त्वरित ज्ञान असंभव मालूम पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि त्वरित ज्ञान असंभव है, लेकिन मन उसकी धारणा नहीं बना सकता है। और स्मरण रहे, मन ज्ञान की धारणा कैसे बना सकता है? यह असंभव है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि आंतरिक विस्फोट क्रमिक विकास है। अनेक ज्ञानी पुरुषों ने भी तुम्हारी इस बात को हामी भर दी है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, क्रमिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि क्रमिक विकास होता है, लेकिन ज्ञानियों के द्वारा तुम्हारे रुझान को, तुम्हारे देखने के ढंग को हामी भरी गई है। ऐसा उन्होंने तुम्हारे प्रति करुण और तुम्हारे प्रति प्रगाढ़ करुणा के कारण किया है। वे जानते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि यह क्रमिक है, तो आरंभ अच्छा हो सकता है, और अगर क्रमिक विकास तो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम आरंभ करते हो, तुम उसे खोजते ही चले जाते हो, तो किसी दिन वह आकस्मिक घटना तुम्हें घट जाएगी। और अगर कहा जाए कि ज्ञान अचानक अप्रत्याशित ही घटता है, उसका कोई क्रमिक विकास संभव नहीं है, तो तुम आरंभ ही नहीं करोगे, और ज्ञान कभी घटित ही नहीं होगा। अनेक प्रज्ञा पुरुषों ने केवल तुम्हारे हित में, तुम्हारी यात्रा पर निकलने को राजी करने के निमित्त कहा है कि ज्ञान क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया से ज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं है, पर एक दूसरी चीज जरूर संभव है। बुद्धत्व तो नहीं, पर कोई अन्य चीज। लेकिन यह अन्य चीज सहयोगी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम भाप बनाने के लिए पानी को गर्म करते हो, तो भाप बनना क्रमशः नहीं, अचानक घटित होगा।
एक विशेष तापमान पर 100 डिग्री पर भाप बन जाएगा, अचानक भाप बन जाएगा। पानी और भाप के बीच क्रमिक विकास नहीं होगा। तुम नहीं कह सकते कि यह पानी थोड़ा भाप है और थोड़ा पानी है, या तो पानी है या भाप है। और पानी एकदम अचानक भाप की अवस्था में छलांग लगा जाता है। वह छलांग है, वह क्रमिक विकास नहीं है। लेकिन गर्म करके तुम पानी को ताप दे रहे हो, तुम उसे 100 डिग्री के बिंदु पर, भाप बनने के बिंदु पर पहुंचने में मदद दे रहे हो। यह क्रमिक विकास है। भाप बनने के बिंदु तक पानी अधिक अधिक गर्म होने के अर्थ में विकास करेगा, और तब अकस्मातः भाप बन जाएगा। तो ऐसे सद्गुरु हुए जिन्होंने विवेक और करुणा के कारण मनुष्य के मन की भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि तुम वही भाषा समझ सकते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, क्रमिक विकास होता है, उससे तुम में साहस, विश्वास और आशा मिलती है, और यह संभावना, यह आश्वासन मिलता है कि मुझे भी यह हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि अपनी सीमाओं के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण मैं ज्ञान के आकस्मिक विकास को नहीं उपलब्ध हो सकता, लेकिन मैं उसका क्रमिक, सीढ़ी दर सीढ़ी विकास कर सकता हूँ। धीरे धीरे उस तक जा सकता हूँ। इसमें अनेक जन्म लग सकते हैं, लेकिन तब भी आशा तो है। तुम्हारे प्रयत्न तुम्हें गर्म करेंगे। दूसरी बात स्मरण रखने की यह है कि गर्म पानी भी पानी ही है। तो यदि तुम्हारा मन ज्यादा शुद्ध भी हो जाए, तुम्हारी दृष्टि ज्यादा स्वच्छ भी हो जाए, तुम ज्यादा नैतिक, ज्यादा केंद्रित भी हो जाओ, तो भी अभी तुम मनुष्य ही हो, बुद्ध नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हुए। तुम ज्यादा मौन और शांत हो जाते हो, तुम्हें प्रगाढ़ आनंद का अनुभव होता है, लेकिन तो भी तुम अभी मनुष्य ही हो, और तुम्हारे भाव सापेक्ष ही हैं, विधायक नहीं। तुम शांत अनुभव करते हो क्योंकि अब तुम कम तनावग्रस्त हो। तुम आनंदित अनुभव करते हो क्योंकि अब अपने दुखों से तुम्हारा लगाव कम हो गया है। अब तुम उनका सृजन नहीं करते। तुम्हारा बिखराव बहुत कम हो गया है। इसलिए नहीं कि तुम अद्वैत को उपलब्ध हो गए हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम कम खंडित हो। अब तुम्हारा बटाव कम हो गया है। स्मरण रहे, तुम्हारा यह विकास सापेक्ष है। तुम अभी गर्म पानी ही हो, लेकिन संभावना है कि किसी किसी भी क्षण तुम उस बिंदु पर पहुंच जाओगे जहां वाष्पीकरण घटित होता है। और जब यह ज्ञान घटित होगा, तो तुम मौन और शांति और आनंद भी नहीं अनुभव करोगे, क्योंकि ये सापेक्ष गुण हैं, और अपने विरोधी, यानी कि विपरीत गुणों से बंधे हैं। जब तुम तनावग्रस्त हो तो तुम शांत अनुभव करते हो। तब तुम जब तुम शोरगुल से भरे हो तो तुम मौन अनुभव कर सकते हो। जब तुम खंडित बटे हुए हो तब तुम एकता को अनुभव करते हो। और जब तुम दुख संताप से भरे हो तब तुम आनंद को अनुभव करते हो। यही कारण है कि बुद्ध मौन रह गए, क्योंकि भाषा अब उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती जो विपरीतताओं के पार है। बुद्ध यह नहीं कह सकते कि अब मैं आनंद पूर्ण हूँ, क्योंकि यह भाव भी आनंदित हूँ दुख और संताप की पृष्ठभूमि में ही संभव है। और रोग और रुग्णता की पृष्ठभूमि में ही तुम्हें स्वास्थ्य का भाव हो सकता है, और मृत्यु की पृष्ठभूमि में ही जीवन का बोध हो सकता है। बुद्ध यह भी नहीं कह सकते हैं कि मैं अमृत हूँ, क्योंकि मृत्यु इसे परिपूर्ण रूप से क्योंकि मृत्यु इस परिपूर्ण रूप से विदा हो गई है कि अमृत का बोध भी नहीं रहा। अगर दुख परिपूर्ण रूप से विदा हो गया है, तो तुम्हें आनंद का भाव भी नहीं हो सकता है। अगर शोरगुल और संताप पूरी तरह से मिट गए हैं, तो तुम्हें मौन की प्रतीति भी नहीं हो सकती है। और
ये सभी अनुभव, ये सारे भाव विपरीत भावों से जुड़े हैं। विपरीत के बिना उनका अनुभव नहीं हो सकता है। अगर अंधेरा पूरी तरह विदा हो जाए तो तुम्हें प्रकाश का अनुभव कैसे होगा? यह असंभव है। बुद्ध नहीं कह सकते हैं कि मैं प्रकाश हो गया हूँ। वे नहीं कह सकते कि मैं प्रकाश से भर गया हूँ। अगर वे ऐसी बातें करेंगे तो हम कहेंगे कि वे अभी बुद्ध नहीं हुए। वे ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं। प्रकाश के अनुभव के लिए अंधेरे का होना अनिवार्य है। अमृत के भाव के लिए मृत्यु का होना अत्यंत जरूरी है। तुम विपरीत से नहीं बच सकते। किसी भी अनुभव के लिए विपरीत का होना बुनियादी शर्त है। तब फिर बुद्ध का अनुभव क्या है? हम जो भी जानते हैं यह वह नहीं है। यह न नकारात्मक है और न विधायक। न यह है न वह। नेति नेति। जो भी कहा जा सकता है वह यह नहीं है। इसलिए लाओ त्सु जोर देकर कहता है कि सत्य कहा नहीं जा सकता। जो ही तुम उसे शब्द देते हो वह झूठ हो जाता है। कहते ही सत्य असत्य हो जाता है। सत्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसे ध्रुवीय विपरीतताओं में बांटना असंभव है। और भाषा ध्रुवीय विपरीतताओं के लिए सार्थक है। अन्यथा भाषा व्यर्थ हो जाती है। विपरीत के बिना भाषा अपना अर्थ खो देती है। तो एक परंपरा है जो कहती है कि ज्ञान क्रमिक है। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह केवल अर्ध सत्य है जो मनुष्य के मन के लिए करुणावश का कहा गया है। ज्ञान अकस्मात ही, अचानक ही घटित होता है। इसके अन्यथा नहीं हो सकता है। यह एक छलांग है। यह अतीत से पूरी तरह संबंध विच्छेद है। इसे इस तरह समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज क्रमिक है तो उसमें उसका अतीत बना रहता है, अंतराल नहीं आता है। अगर अज्ञान से ज्ञान में क्रमिक विकास है तो अज्ञान पूरी तरह विदा नहीं हो सकता है। वह बना रहता है, जारी रहता है। क्योंकि सातत्य नहीं टूटता है, अंतराल नहीं आता है। बस अज्ञान पर कुछ रंग रोगन चढ़ जाता है। वह कुछ ज्यादा जानकार हो जाता है। अज्ञान ज्ञान जैसा भी दिख सकता है लेकिन वह अज्ञान ही रहता है। और अज्ञान जितना सुसंस्कृत होगा उतना ही खतरनाक होता जाता रहता है। और अपने को धोखा देने में उतना ही सक्षम हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान सर्वथा पृथक हैं। उनमें कोई तारतम्यता नहीं है। एक छलांग जरूरी है। ऐसी छलांग जिसमें अतीत बिल्कुल विलीन हो जाता है। पुराना जा चुका, वह अब नहीं है। और नए का आविर्भाव हुआ है जो पहले कभी नहीं था। बुद्ध ने कहा है, मैं वही व्यक्ति हूँ जो खोज कर रहा था। अभी जिसका आविर्भाव हुआ है वह पहले कभी नहीं था। यह बात बेतुकी मालूम पड़ती है, यह हमें तर्क शून्य मालूम पड़ सकती है। लेकिन यही सच है। बात ऐसी ही है। बुद्ध कहते हैं, मैं वही नहीं हूँ जो ज्ञान खोज रहा था। मैं वही नहीं हूँ जो ज्ञान की कामना करता था। मैं वही नहीं हूँ जो अज्ञानी था। पुराना आदमी पूर्ण रूप में मर चुका है। मैं नया आदमी हूँ। उस पुराने आदमी के भीतर मैं कभी नहीं था। बीच में एक अंतराल है। पुराना भर गया है और नए का जन्म हुआ है। इसकी धारणा बनाना मन के लिए कठिन है। मन इसे सोच भी नहीं सकता है। तुम इसे कैसे सोच सकते हो? तुम अंतराल का विचार कैसे कर सकते हो? कुछ तो जारी रहना ही चाहिए। कैसे कोई चीज बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और सर्वथा नया प्रकट होगा? अभी सिर्फ दो दशक पूर्व तक तार अभी सिर्फ 2 दशक पूर्व तक तार्किक चित्त के लिए, वैज्ञानिक चित्त के लिए यह बात अनर्गल मालूम पड़ती थी। लेकिन अब विज्ञान के लिए भी यह अनर्गल नहीं है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु की गहराई में इलेक्ट्रॉन प्रकट होते हैं और विलीन होते हैं, और वे छलांग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर छलांग लेता है, और इस छलांग के क्रम में जो अंतराल है उसमें वह नहीं होता है। वह अ बिंदु पर प्रकट होता है, फिर विलीन हो जाता है, और ब बिंदु पर प्रकट हो जाता है, और दोनों बिंदुओं के बीच में वह नहीं होता है। वह वहाँ नहीं है, वह बिल्कुल अस्तित्व में चला जाता है। अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब है कि अनअस्तित्व भी एक तरह का अस्तित्व ही है। इसकी धारणा बनाना कठिन है, लेकिन यह तथ्य है। अनअस्तित्व भी एक तरह का अस्तित्व ही है। यह ऐसा ही है जैसे कोई चीज दृश्य से अदृश्य में, रूप से अरूप में गति कर जाए। जब पुराना व्यक्ति गौतम सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध में मर गया, साधना कर रहा था, तो वह एक दृश्य रूप था। जब बुद्धत्व घटित हुआ तो वह रूप पूर्ण रूपेण अरूप में विलीन हो गया। क्षण भर के लिए एक अंतराल आया, वहां कोई भी नहीं था। फिर उस अरूप से एक नया रूप प्रकट हुआ। यह गौतम बुद्ध थे। क्योंकि शरीर उसी भांति जारी रहता है, इसलिए हम सोचते हैं कि सातत्य है, लेकिन आंतरिक सत्य सर्वथा बदल जाता है। क्योंकि वह शरीर चलता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गया। लेकिन बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं वही नहीं हूँ जो साधना कर रहा था। मैं अब समग्रतः भिन्न व्यक्ति हूँ। यह चीज मन के सोच विचार के लिए कठिन है। मन के लिए बहुत चीजें कठिन है, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मन के लिए कठिन है। मन को उन असंभावनाओं के सामने झुकना होगा जो उसकी समझ के बाहर है। काम वासना मन के सामने नहीं झुक सकती। मन को ही काम वासना के सामने झुकना पड़ता है। यह एक बुनियादी आंतरिक सच्चाई है कि ज्ञान या बुद्धत्व सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र घटना है। पुराना बस विदा हो जाता है और नया जन्म लेता है। एक दूसरी परंपरा भी रही जो पीछे आई। यह परंपरा हमेशा से जोर देकर कहती रही है कि ज्ञान आकस्मिक है, क्रमिक नहीं है। लेकिन इस परंपरा के लोग बहुत थोड़े हैं। वे लोग सत्य से हटने को राजी नहीं, और यह स्वाभाविक है कि वे लोग बहुत थोड़े हों। क्योंकि अगर ज्ञान आकस्मिक है तो कोई अनुगमन नहीं हो सकता। तुम जब उसे समझ ही नहीं सकते तो उसका अनुगमन कैसे करोगे? तर्क की व्यवस्था को इस बात से बड़ा आघात लगता है और यह अनर्गल असंभव मालूम पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, तब तुम गहरे में प्रवेश कर रहे हो। चाहे पदार्थ का जगत हो या मन का, तुम्हें ऐसे बहुत सी चीजों का सामना करना होगा जो सतही मन की पकड़ में नहीं आ सकती है। तरतुलियन एक बड़ा ईसाई संत हुआ। उसने कहा है, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा बेतुकापन है। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ क्योंकि मन ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता है। तरतुलियन एक बड़ा ईसाई तरतुलियन कहता है, ईश्वर में विश्वास करना असंभव है। कोई सबूत, कोई दलील, कोई तर्क ईश्वर के विश्वास को सहारा नहीं दे सकता है। हर एक चीज उसके विरोध में, उसके अस्तित्व के विरोध में जाती है। लेकिन तरतुलियन कहता है कि मैं इसी कारण ईश्वर में विश्वास करता हूँ, क्योंकि असंगत में, असंभव में विश्वास करके ही मन के बाहर जाया जा सकता है। यह बात सुंदर है। तुम मन से निकलना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा खोजना होगा जिसे तुम्हारा मन सोच ना पाए। जिस चीज को तुम्हारा मन सोच सकता है उसे वह अपनी व्यवस्था में पचा लेगा, और तब तुम मन के बाहर नहीं जा सकते हो। यही कारण है कि सभी धर्मों ने
कुछ ऐसी बातें, बातों पर जोर दिया है जो बेतुकी है, जो असंगत है, जो फिजूल है। कोई भी धर्म नहीं चल कोई भी धर्म नहीं चल सकता अगर उसकी बुनियाद में कुछ बेतुकापन न हो। इस बेतुकेपन से या तो तुम लौट जाते हो और कहते हो कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं यहाँ से जाता हूँ, और या तुम छलांग ले लेते हो। पीछे लौट जाने पर तुम वही के वही रहते हो जो हो, और छलांग लेने पर तुम मन के पार चले जाते हो। और जब तक मन की मृत्यु नहीं होती, बुद्धत्व असंभव है। तुम्हारा मन समस्या है, तुम्हारा तर्क समस्या है, तुम्हारा विवाद समस्या है। जब वे सब सतह पर है, वे सच मालूम पड़ते हैं लेकिन वे धोखा देते हैं, वे सच है नहीं। जरा देखो कि मन के काम करने का ढंग क्या है। मन प्रत्येक चीज को दो में तोड़ता है, और कुछ भी बटा हुआ तो है नहीं। अस्तित्व तो अविभाज्य है, तुम उसे टुकड़ों में बांट नहीं सकते। लेकिन मन सब कुछ को बांट कर देखता है। वह कहता है, ये जीवन है, यह जीवन है, और यह मृत्यु है। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि दोनों एक हैं। तुम इसी क्षण जीवित भी हो और मर भी रहे हो। तुम दोनों काम कर रहे हो। ज्यादा सच तो यह है कि तुम दोनों हो। तुम जीवन और मृत्यु दोनों हो। लेकिन मन बांटता है। वह कहता है कि यह जीवन है और यह मृत्यु है। न केवल वह मन बांटता है, बल्कि वह कहता है कि जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी हैं, दुश्मन है। मन कहता है कि मृत्यु जीवन को मिटाने की चेष्टा में लगी है, और यह बात सही भी मालूम पड़ती है कि मृत्यु जीवन को मिटाने की चेष्टा में लगी है। लेकिन अगर तुम गहरे में उतरो, मन से भी गहरे में जाओ, तो पाओगे कि मृत्यु जीवन को नष्ट करने की चेष्टा नहीं कर रही है। सच तो यह है कि तुम मृत्यु के बिना नहीं रह सकते। मृत्यु तुम्हें जीने में सहयोग दे रही है। मृत्यु प्रत्येक क्षण तुम्हें जीने में हाथ बटा रही है। यदि एक क्षण के लिए भी मृत्यु अपना काम करना बंद कर दे, तो तुम मर जाओगे। मृत्यु प्रति क्षण शरीर के उन अनेक हिस्सों को बाहर फेंक फेंक रही है जो बेकार हो गए हैं। प्रत्येक क्षण अनेक कोशिकाएं मर जाती है, मृत्यु उन्हें हटा देती है। और जब वे हटा दी जाती है, उसके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म लेती है। तुम बढ़ रहे हो। इस बढ़ने में निरंतर कुछ चीजें मर रही है, कुछ चीजें जन्म ले रही है। मृत्यु और जीवन प्रति क्षण है, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। भाषा में हम उन्हें दो कह सकते हैं। दरअसल वे दो हैं नहीं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन और मृत्यु एक है। जीवन मृत्यु एक प्रक्रिया है, लेकिन मन बांटता है, और हमें यह बांटना जचता भी है। लेकिन वह गलत है। तुम कहते हो यह प्रकाश है और वह अंधकार है। यह कहकर तुम बांटते हो। लेकिन अंधकार कहाँ आरंभ होता है और प्रकाश कहाँ समाप्त होता है? क्या तुम कोई रेखा खींच सकते हो? तुम कोई रेखा नहीं खींच सकते। असल में सफेद और काला रंग एक लंबे ग्रे रंग के ही दो छोर हैं, और यह ग्रे रंग ही जीवन है। अगर छोर पर काला रंग प्रकट होता है, तो दूसरे छोर पर सफेद। लेकिन यथार्थ ग्रे है, जिसमें दोनों समाहित हैं। मन बांटता है, और तब हर चीज साफ सुथरी मालूम पड़ती है। लेकिन जीवन बहुत धुंधला धुंधला है, इसलिए जीवन रहस्य है। और यही कारण है कि मन उसे समझने में असमर्थ है। साफ सुथरी धारणाएं उपयोगी हैं। उनके द्वारा सोच विचार सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन जब तुम जीवन के सत्य से ही वंचित रहे लेकिन तब तुम जीवन के सत्य से ही वंचित रह जाते हो। जीवन रहस्य है, और मन हर चीज की रहस्यमयता को नष्ट कर देता है। और तब तुम्हारे हाथ में अखंड नहीं, मृत खंड रह जाते हैं।
मन से ही तुम नहीं सोच पाओगे कि कैसे बुद्धत्व अचानक घटित होता है और कैसे तुम विदा हो जाते हो, और यह उसकी जगह और उसकी जगह कुछ सर्वथा नया होता है जिसे पहले कभी नहीं जाना था। लेकिन मन से समझने की कोशिश ही मत करो, बल्कि कुछ ऐसी साधना करो जिससे कि तुम ज्यादा से ज्यादा गर्म हो सको। कुछ ऐसी आग जलाओ जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उत्तप्त कर दे, और तब किसी दिन तुम्हें अचानक पता चलेगा कि पुराना विदा हो गया, पानी अब विलीन हो गया है। यह बिल्कुल नई घटना है। अब तुम भाप बन गए हो। सब कुछ समग्रतः बदल गया है। पानी सदा नीचे को बहता था और भाप ऊपर उठने लगी। सारा नियम बदल गया। तुमने एक नियम के संबंध में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में सुना होगा। यह नियम कहता है कि पृथ्वी सब चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है और एक दूसरा नियम भी है। तुमने उस नियम के संबंध में नहीं सुना होगा। विज्ञान को अभी उसका उद्घाटन करना बाकी है, लेकिन योग और तंत्र उस नियम को सदियों से जानते हैं। वे उस नियम को लेविटेशन का, ऊर्ध्व गमन का नियम कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण निम्न गमन है और प्रसाद ऊर्ध्व गमन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे खोजा गया, यह कहानी सबको पता है। न्यूटन एक पेड़ के नीचे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और तभी एक सेब नीचे गिरा। यह देखकर न्यूटन सोचने लगा कि कोई शक्ति सेब को नीचे खींच रही है। तंत्र और योग पूछते हैं कि पहले तो यह साफ हो जाना चाहिए कि सेब ऊपर कैसे पहुंचा। वे कहते हैं कि पहले जानना जरूरी है कि सेब की ऊपर की ओर यात्रा कैसे हुई, कैसे वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है। सेब वहां नहीं था, वह बीज में छिपा था, और फिर उसने पूरी यात्रा की और ऊपर पहुंचा। उसके बाद उसके नीचे गिरना संभव हुआ। इसलिए गुरुत्वाकर्षण प्राथमिक नहीं है, ऊर्ध्वाकर्षण प्राथमिक है। कोई शक्ति सेव को ऊपर की ओर खींच रही थी। वह शक्ति क्या है? जीवन में हम गुरुत्वाकर्षण को आसानी से अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी नीचे नीचे की तरफ खींचते हैं। पानी नीचे की तरफ बहता है, यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन है। लेकिन जब पानी भाप बनता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी वाष्पीभूत हो जाता है। अब यह ऊर्ध्वाकर्षण के नियम के अधीन है। यह ऊपर उठने लगता है।